ऐसी बात नहीं है, सब खैरियत से हैं। देखें पाकिस्तान है मैडम, ऐसे थोड़ी हो जाता है। इधर अदालतें भी हैं, इधर जज भी हैं, इधर वकील भी है, इधर कानून भी है, इधर सारे मामलात हैं। तो ऐसा नहीं होता किसी को उठाया और किसी भी केस में फांसी दे दी। फांसी का भी एक प्रोसीजर होता है। तो मैंने बहुत से मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल देखे जिन्होंने, और कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं अपनी हाइप बनाने के लिए वो झूठ बात करना चाहूँगा हिंदुस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया की, जिसके ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि शुएब चौधरी को, सना अमजद को, नायला शायला को, फला 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 को फांसी दे दी गई है, या उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया है, या उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, या वो जेलों में बंद है। तो मैं सबसे पहले मेनस्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूँगा, देखिए मेनस्ट्रीम मीडिया मैडम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। इतने दिनों से जिस बंदे की मुझे तलाश थी, जिनको मैं कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी और मैं सोची थी कि पता नहीं मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मैंने इनकी मार्केट को भी विजिट किया लेकिन वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थे। आज मैं KFC खाने और मैंने जब बाहर आकर देखा तो मुझे यहाँ पर आबिद अली की गाड़ी नजर आई और मैंने फौरन से अपना कैमरा और माइक ऑन किया। मैंने कहा भैया आज मैं इनको जाने नहीं दूंगी, मैं फाइनली इनसे पूछूंगी कि भाई ये कहाँ पर थे। मेरे कॉल्स, मेरे मैसेजेस, मेरी फ़ोन कॉल्स, किसी चीज़ का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन आज कुदरत का कहते हैं ना कि करिश्मा होता है, निज़ाम होता है, जिस बंदे को आप ढूंढ रहे होते हैं वो आपको मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं इनसे पूछते हैं कि भैया आप कहाँ पर थे। तो लेट्स मूव। आप कहाँ थे? मेरी कॉल और मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? आप कहाँ से आ गए हो? मैं KFC आई हुई थी तो आपकी गाड़ी मैंने देखी बाहर खड़े हुए। गाड़ी तो देखी, लेकिन आप आ क्यों गए हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता। और आपका अगर मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा हूँ या नहीं बात कर रहा हूँ तो ये तरीका थोड़ी कि आप मेरी गाड़ी में आ जाओ। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ। आप क्या कर रहे देखिए हो? मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं उन ऑडियंस के लिए आई हूँ, उस आवाम के लिए आई हूँ जो करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे थे कि आबिद अली कहाँ पे, उनकी कोई अपडेट दें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप बाहर आए, बताएं आवाम को किधर थे आप। प्लीज़ फिर किसी और दिन कर लीजिएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको आना चाहिए बट 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आ जाए, बात कर लें। आजे 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 आप दरवाजा खोले ना। मैडम अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करते। मेरे बच्चे अंदर KFC में हैं, मैं तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है कि पिछले 1 महीने से मैं नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या तरीका है? मतलब लेकिन आज अपनी ऑडियंस को बताएं तो सही ना, वो बेताब है। ऑडियंस को क्या बताना है मैंने? ऑडियंस को देखिए आप ऑडियंस को कुछ ना बताएं, लेकिन उनको ये बताएं कि आप ठीक हैं और बाकी सब जो आपके दोस्त वगैरह थे, दोस्त अहबाब थे, वो का सिर्फ 5 मिनट दे दे, 5 मिनट आ जाएं, सिर्फ 5 मिनट दे दें। फाइनली आप सबके जितने भी सवालात थे जिनके जवाब मैं नहीं दे रही थी, मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो आज हमारे पास ऑफिशियली मौजूद हैं आबिद अली और डेफिनेटली हम इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ थे, क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी। पहले ये बताएं कि आप ठीक हैं। पहले ये बताता हूँ कि आपने मेरे साथ किया क्या? मेरी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, गाड़ी लॉक हो गई। चलिए उसका भी हम तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन अपनी आवाम को आप बताएं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो कमेंट्स कर रहे थे, परेशान थे आपके लिए, जो लॉयल ऑडियंस आपका वेट कर रही थी। देखिए ऑडियंस का बहुत शुक्रिया कि जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अपने मुद्दे के ऊपर आए हैं। देखिए मैं मुद्दे पे आने वाली हूँ, चले आप ये बात नहीं करना चाह रहे, छोड़े, पर मैं ये भी बताएं कि आपके दोस्त और अहबाब कैसे हैं। देखिए आप मुझसे मुश्किल सवाल कर रही हैं मैडम, आपको चाहिए नहीं कि ऐसे सवाल करने। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। चले आप छेड़ रही हैं बात को, तो मैं इशारतन थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करना चाहूँगा, हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की, जिसके ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि शुएब चौधरी को, सना अमजद को, नायला शायला को, फला 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 को फांसी दे दी गई है, या उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया है, या उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, या वो जेलों में बंद है। तो मैं सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूँगा, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया मैडम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई भी खबर चलानी हो तो पहले उसकी तस्दीक करनी होती है। देखिए आम सोशल मीडिया हो कि आम मीडिया हो ना, तो वो कोई भी खबर चला देता है, क्योंकि सोशल मीडिया उसका सबको पता होता है कि पता नहीं फेक है या सच है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यकीन माने मुझे दुख हुआ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ही सुन रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि शुएब चौधरी को फांसी हो गई, सना अमजद को फांसी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, किसी को फांसी नहीं हुई, सब अपने घरों में, कोई जेल में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इवन के सना अमजद की तो कुछ दिन पहले मेरे साथ मुलाकात भी हुई है। तो कोई ऐसको क्रिएट कर रहे हैं, झूठ को आगे लेके चल रहे हैं। इतना झूठ फैला दिया शुएब चौधरी को लेके, सना अमजद को लेके, इतना झूठ फैला दिया इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये झूठ है। और इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैनल डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं।
कौन लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन लोग झूठ को फैला रहे हैं। सिर्फ मैंने कुछ चैनल अच्छे भी हैं जो झूठ को नहीं फैला रहे, जिसमें एक हिंदुस्तान का चैनल डीडी के नाम से है, प्रॉपर नाम तो नहीं मुझे आइडिया, डीडी के नाम से चैनल है। तो उन्होंने उस चीज़ पे मैंने उनकी खबरें सुनी, 2-4 उनकी मैंने वीडियो देखी। तो उन वीडियो में भी उन्होंने कहा कि भाई जब तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं होगी या कोई प्रूफ मेरे हाथ में नहीं आएगा तो मैं खबर आगे ब्रेक नहीं करूँगा। तो मज़ा आया, गुड, ऐसी बात होनी चाहिए जो सच हो। बिल्कुल आपकी बात सही है, वापिस आपने डिटेल्स बताई, ऑडियंस खुश भी होगी कि चले कुछ तो हौसला हुआ हम लोगों को। अब उनकी कॉल ख्वाहिश पूरी करें, प्रेडिक्शन करते चले यहाँ पर कि बिल्कुल अलग होगी। अब आए आप मेन मुद्दे पे, जिस वजह से आपने मेरी गाड़ी रोकी है या मेरी गाड़ी को नॉक किया है ना आपने, उस मुद्दे के ऊपर आता हूँ। देखें, आपने मुझे पूछा कि इनका क्या मामला चल रहे हैं, आप कहाँ थे। मैडम इतनी बच्ची आप भी नहीं है, आपको भी सारा कुछ पता है क्या मामला चल रहे हैं, कौन कहाँ था, क्या मामला हुए। तो आप फिर भी वेट करें, आने वाली वीडियो में मैं आपको ना चंद दिनों में बड़ी अच्छी बातें और डिटेल के साथ इसके ऊपर सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बातें बताना चाहता हूँ, और उन यूट्यूबर्स को जो पैसों के लिए या डॉलर्स के लिए झूठ दिखा रहे हैं अवाम को, बिल्कुल झूठ ना दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को उम्र कैद नहीं हुई, किसी को जेल नहीं हुई, किसी को एनकाउंटर नहीं किया गया, किसी को किसी किस्म का कुछ नहीं है, सब अपने घरों में। अभी मैंने आपको बताया कि सना अमजद मेरी मार्केट आई हुई थी, ये 2-4 दिन पहले उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अपने घरों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सख्ती तो आती है मैडम। देखें, पाकिस्तान के खाली यही यूट्यूबर्स नहीं हैं, पाकिस्तान के बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो मिस भी होते हैं, जो पकड़े भी जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो मुश्किल वक्त आता है, इंसानों के ऊपर ही आता है, और इंसान ही वो होता है जो बहादुरी के साथ मुश्किल वक्त को फेस करता है। तो मैं अब किन के नाम दूं और क्या बताऊं, आपको भी सारी बातें समझ जानी चाहिए। बिल्कुल, ऑडियंस को आई थिंक सो के सारे सवालात के जवाब मिल चुके हैं। अगर नहीं मिले तो बहुत जल्द आबिद अली ऑफिशियल पर इनकी वापसी होगी, वहां पर आपको मजीद डिटेल्स बताई जाएंगी कि क्या सिनेरियोस थे, क्या हुआ, क्या वजूहात थी। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।